औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों, वज़ाइफ शाज़ नज़र यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं व्यूअर? यकीनन आप सब अल्लाह की रहमत से खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हर किस्म की बीमारी के ख़िलाफ़ वजीफ़ा लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ शाज़ नज़र को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के लाल बटन को प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह। सामीन नाजरीन, दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज भी सुन्नत है। डॉक्टरों को चेक कराना भी सुन्नत है, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा डॉक्टर एक और भी है जो रहमान है, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसे रहमान भी कहते हैं और अल्लाह भी कहते हैं और मालिकुल मुल्क। वो अल्लाह एक है जिसका कोई हमसर नहीं है। उस रब ने हमारे लिए कुरान पाक उतारा है जिसमें हज़ारों लाखों बेशुमार डॉक्टरों मरीज़ों का इलाज है। हज़ारों लाखों डॉक्टरों बेशुमार मरीज़ों का इलाज है, लेकिन हम कहने की मुसलमान हैं। हम कुरान पाक महीने में 2 महीने के बाद खोलते हैं, बल्कि सालों साल जब रमज़ान का महीना आता है तो फिर कुरान खोला जाता है। और बाज़ लोग तो सालों साल के बाद कुरान खोलते ही नहीं। लेकिन कुरान को आप रिसर्च करके देखें। अगर आप नमाजी हैं, अगर आप कुरान पढ़ते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुरान पाक में कौन सी सूरत, कौन सी आयत किस किस मरज़ के लिए है, हमारी बीमारी के लिए है, तकलीफ़ें दूर करने के लिए हैं, और मुश्किलातें और शिफायात है। और कुरान मजीद मुकम्मल शिफा है, मुकम्मल शिफा है। अब देखिए, हमारे मुल्क में मुसलमान होते हुए, मुसलमान होने के बावजूद हॉस्पिटल में जाकर देखें, इतने मरीज़ हैं, इतने ज़्यादा मरीज़ हैं कि कोई बेड आपको खाली नहीं मिलेगा और वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। और आप सऊदी अरब जाकर देखिए, हॉस्पिटल में आपको बहुत कम मरीज़ नज़र आएंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वहाँ के लोग कुरान मजीद पर अमल करते हैं, कुरान पर यकीन करते हैं। ज़्यादातर वहाँ के लोग कुरान मजीद को इस्तेमाल करते हैं हर परेशानियों के लिए, हर बीमारियों के लिए। वो लोग डॉक्टर के पास तो बहुत ही कम जाते हैं। तो इस तरह अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको सबको शिफाए कामला अता फरमा दे, और जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कब्र से ज़्यादा भयानक कोई मंज़र नहीं देखा। मेरी दुआ है या अल्लाह कब्र की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा दे और हर किस्म की मुज़ी बीमारियों से हमें महफूज करना, आमीन। तो आइए अमल की जानिब चलते हैं। सिपारा है नंबर 7। क्या है पारा नंबर 7? सूरत इनाम। आयत का नाम है सूरत इनाम। ये 16 से 18 से आयत है। 33 बार पढ़नी है और 11 मरतबा नमाज का बड़ा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, यानी कि 33 और 11 मरतबा दरूद इब्राहिम, और पानी पर दम करना है और पानी पी लेना है। अब बॉडी पे भी फूंक मार लीजिए। ये अमल सुबह शाम रोज़ाना 21 दिन तक भी ज़्यादा कर सकते हैं और 21 बार पढ़ सकते हैं आप, बल्कि सारी ज़िंदगी की भी रूटीन बना सकते हैं। जैसा कि रोज़ाना हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ज़रूरत के एशिया इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का एक ज़िंदगी का शेड्यूल बना लीजिए। आपको मैं आयत पढ़कर सुना देती हूँ कि आयत कौन सी है विद तर्जमा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आप गौर से सुन लीजिए। 33 बार सूरत इनाम की ये आयत पढ़नी है 16 से 18 तक, और 11 मरतबा दरूद इब्राहिम अव्वल आखिर पढ़ना है। आयत यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پھر سے میں وضاحت کر دیتی ہوں، غور سے سن لیجئے۔ آیت یہ ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اس کے، اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے اور وہ غالب ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے انشاءاللہ کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی حتیٰ کہ بیماری ہلاک ہو جائے گی، یعنی کہ اندرونی بیرونی بیماری کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، بیماری مر جائے گی اور آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے اور پاورفل ہے، لاجواب ہے، باکمال ہے۔ پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس وظیفے پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گی، ایک شعر کہہ دیتی ہوں جاتے جاتے۔ محرم الحرام کے مہینے کے، کیونکہ یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، یہ مہینہ روداری کے لیے ہے۔ شعر عرض ہے اپنی شر پسندی اپنے فرقے اپنے پاس رکھو، اپنی شر پسندی اپنے فرقے اپنے پاس رکھو، حسین بھی اور حسن بھی علی بھی ہمارے ہیں، حسین بھی اور حسن بھی اور علی بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ابو بکر بھی ہمارے ہیں، اور عثمان اور صدیق ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں، اور عثمان اور صدیق ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اور شازیہ نظر کو اجازت دیجیے، دعا گو شازیہ نظر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔